हेलो फ्रेंड्स, सरल भाषा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी मामले के बारे में बात करना चाहते हैं। वो इशू ये है कि कौन सा दूध आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, आज दूध के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। मुझे वो बचपन की याद आ जा रही है। हमारे घर पे दूध वाले भैया आया करते थे। अरे वो बड़ा कंटेनर लेके आते थे और एक मापने का सांचा होता था उनके पास। उससे दूध निकाल कर 1 लीटर 2 लीटर देते थे और हम बच्चों से मजाक भी करते थे। मकर संक्रांति के टाइम हमको गिफ्ट्स भी ला के देते थे, पतंग, और हमारे साथ पतंग भी उड़ाते थे। वो थे हमारे दूध वाले भैया। आज उनकी याद आ गई। और कुछ हमारे मित्र थे, वो तो सुबह सुबह उनका रूटीन ही ऐसे शुरू होता है। रोज एक बड़ा कंटेनर लेकर हाथ में वो जाते हैं दूध वाले भैया के यहाँ पर, जो डेयरी है वहाँ पर लंबी लाइन लगाते हैं, लंबी कतार लगी हुई है। दोस्तों से कह देते हैं कि अरे यार आज तो टाइम नहीं है, कल मिल जाना दूध वाले भैया के यहाँ। अब आधा घंटा तो खड़ा होना है, वहीं पे सोशलाइज कर लेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैस्चराइज मिल्क खरीदते हैं। पैस्चराइज मतलब पैकेट में आता है। जब हम पैस्चराइज मिल्क की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। जैसे गुजरात में आणंद की अमूल है, इंदौर की जो सांची डेयरी है, और विजया और नंदिनी डेयरी साउथ इंडिया में है। दिल्ली में आप देख लें तो मदर्स डेयरी चलती है, और सूरत की सुमुल डेयरी है, और गुजरात में ही बनसकांता है, वो बनास डेयरी है। ये सब बहुत फेमस डेयरीज़ हैं। कुछ लोग उससे ख़रीदते हैं, डेयरी से, मतलब डेयरी से इन द सेंस कि पैस्चराइज मिल्क खरीदते हैं, ऐसा पैकेट में आता है। फ्रेंड्स, जब मैं दूध की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको सौरभ गुप्ता जी ने क्या कहा है वो बताना चाहता हूँ। अब सौरभ गुप्ता जी कौन है? सौरभ गुप्ता जी एफसीआई के पूरे देश को हेड कर रहे हैं। और सौरभ गुप्ता जी जो हैं उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताना चाहता हूँ। उनके वर्ड्स हैं। उनका एक इंटरव्यू आया था 21 अगस्त 2019 में। उसमें उन्होंने क्या कहा है? पहली चीज़ सौरभ गुप्ता जी ने ये कही है, और एफसीआई के हेड हैं, मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब समझो कि जो उन्होंने कहा है वो गवर्नमेंट ने भी वही कहा है, समझ लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा है? नंबर फर्स्ट चीज़ कि जो ये रॉ मिल्क है जो हम खरीद रहे हैं दूध वाले भैया से या वो डेयरी से, यह स्वास्थ्य के लिए लंबे समय तक अगर लिया जाता है घातक सिद्ध हो सकता है, नंबर 1। नंबर सेकेंड, उन्होंने कहा है कि जो भी पैस्चराइज मिल्क है जो पैकेट में आ रहा है, जो हम अमूल की दुकान से ला रहे हैं, अमूल डेयरी से ला रहे हैं, उसे कभी भी गर्म ना करें, उसे बॉईल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर जो भी गुण हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या परंपरा है फ्रेंड्स? जैसे ही दूध आता है उसको पहले लाना है, पतीले में डालना है, 2-3 उबाल जब तक नहीं आ जाए, 2-3 उबाल जब तक नहीं आ जाए तब तक हमें मज़ा ही नहीं आता है। आप 2-3 बार उसको उबाल दो, उसके विटामिन ख़त्म हो जाएंगे, उसका कैल्शियम का कंटेंट कम हो जाएगा, पोटेशियम भी कम हो जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा? सारे गुण तो आपने ख़त्म कर दिए उबाल कर। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये जो पैस्चराइज मिल्क है इसको उबालना नहीं है। लेके आओ अमूल की दुकान से, फ्रिज में रख दो। अब आप पूछेंगे कि ये तो अच्छी बात कह रहे हैं आप कि हम ठंडा दूध पिएं क्या? उबालना ही नहीं है। हमारा कस्टम तो ये कह रहा है कि हमारे देश में दूध आते से ही उबालो उसको, है ना? हम भी यही करते आ रहे थे पहले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे कस्टम्स हमारे देश के हैं, भारत के, जो हमने छोड़ दिए हैं। आज हम लोग नए भारत में हैं। आज हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न टाइम्स आ गए हैं। साइंटिफिक फैक्ट्स को समझ के हमें बदलना होगा फ्रेंड्स, राइट? ओके। तो यहाँ आप देखते हैं कि जो दूध है उसे समझो आपके बच्चों को पिलाना है, आपको खुद पीना है। आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो आपको दूध तो बहुत ज़रूरत है, उसको प्रोटीन मिलता है उसमें, और विटामिन B12 का बहुत अच्छा ज़रिया भी है। नहीं तो विटामिन B12 क्या है, सिर्फ नॉनवेज फूड से मिल सकता है, एग्स या नॉनवेज फूड से। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या करें? तो उन्हें मिल्क प्रोटीन पे ही निर्धारित, मतलब उसके निर्भर होना पड़ता है, नहीं तो फिर वो न्यूरोबियन की गोली खाते जाओ, वही हालत है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि अगर आपको दूध पीना ही है, पहले तो फ्रिज में रख दो, फिर उसे निकाल कर आप थोड़ा गर्म करो, हल्का गर्म करके उसको पी लो। एकदम गर्म तो आप पीते ही नहीं हो। एकदम गर्म दूध पीना है
तो आप चले जाइए उज्जैन, मथुरा, बनारस या फिर हरिद्वार। वहाँ दूध वाले भैया बैठते हैं बड़ी कढ़ाई लगा के, और जो दूध गर्म हो रहा है एकदम मतलब खतरनाक गर्म हो रहा है, और वो इतनी बड़ी कुल्हड़ में आपको दूध डाल के देंगे, शक्कर वक्कर मिला के, ड्राई फ्रूट मिला के, ऊपर बढ़िया मलाई डाल के आपको देंगे। आप पियोगे, आहा क्या टेस्ट है। कभी आप इन जगहों पे जाएं ज़रूर दूध पी के आना, कुल्हड़ वाला बहुत ही टेस्टी। बहुत सारे लोगों ने पिया भी होगा, लेकिन वो दूध थोड़ी ना है, वो तो मिठाई बन चुकी है, उसके गुण तो सब समाप्त हो गए हैं। तो साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर दूध को आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब दूध बॉयल होना चालू होता है, एक बार भी आपने बॉयल कर दिया है तो उसके अंदर जो भी गुण हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ज़्यादातर समाप्त हो जाएंगे। अब जो वर्ड मैंने बार बार यूज़ किया, पैस्चराइजेशन, पैस्चराइज मिल्क, अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि यार इसका मतलब क्या है, इसका इतिहास क्या है, शायद आप जानना चाहें। तो पैस्चराइजेशन देखिए, सरल भाषा में तो हमारा यही काम है कि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने सरल करके पेश करना है। फ्रेंड्स, पैस्चराइजेशन की हम जब बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट हमारे माइंड में आता है जो केमिस्ट था, उसका नाम है लुई पैस्चर। एक समय क्या हुआ कि बियर जो होती थी, बियर अल्कोहलिक ड्रिंक, कुछ बियर खराब हो जा रही थी और कुछ बियर नहीं हो रही थी। तो लुई पैस्चर ने दोनों के सैंपल्स लिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उन्हें पता लगाया कि नहीं, ये बियर क्यों ख़राब हो जा रही, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जा रहा था। तो वही उन्होंने प्रिंसिपल लगाया कि उस बियर को थोड़ा गर्म किया, उन्होंने हल्का गर्म किया तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जा रहे थे। तो उसी कंसेप्ट को आगे चलाकर पैस्चराइजेशन वर्ड आया है। मतलब अमूल वाले क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे ग्वाले हैं, इनसे दूध ले लेते हैं और दूध लेकर उसको गर्म करते हैं सिर्फ 71 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ज़्यादा नहीं, बॉयल नहीं करते हैं। उसके बाद एकदम जब 71 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाता है, फिर एकदम से उसे ठंडा करते हैं। तो गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं, इसमें ई कोलाई जैसी जो बैक्टीरिया है वो मर जाती हैं। क्योंकि दूध अगर रॉ पी रहे हैं, जो दूध वाले भैया वाले हैं, उससे आपको डायरिया हो सकता है, उससे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, टीबी हो सकता है, उससे आपको वोमिटिंग हो सकती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन उस मिल्क को रेगुलरली पिए, उनको मिसकैरेज हो सकता है। साइंटिस्ट ने बोला है डिफ़िकल्ट कंडीशन है, बहुत डिफ़िकल्ट। और ये सब बड़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती है अगर आप वो दूध पी रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि चलो गर्म करके पीऊँ, तो और भी 100 डिग्रीज पे आप गर्म कर दोगे, बॉईल कर दोगे, तो भी पैस्चराइज वो नहीं हो रहा है। आप घर पे पैस्चराइज कर ही नहीं सकते, उनके लिए स्पेसिफिक मशीन्स चाहिए। उनकी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो अमूल में लगी हुई है, एकदम बढ़िया तरीके 71 डिग्रीज पे ले जाना, फिर 15 डिग्रीज माइनस पे लाना, मजाक की बात थोड़ी ना। आप घर पे थोड़ी ना कर सकते हो पैस्चराइजेशन। आप सोच रहे हो दूध गर्म कर लिया तो वो पैस्चराइज हो गया। और मैं इसके खिलाफ क्यों आ गया हूँ इतना, इसके लिए मैं ओपनली बोल रहा हूँ। एक तो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। अभी लास्ट ईयर तक मैं भी कभी कभी लेके आ रहा था, बरसात हो रही थी, लॉकडाउन का टाइम था, मैं दूध लेके आया था। हमारे यहाँ क्या कस्टम है कि जब बाहर से दूध लेके आते हैं तो दूध पहले एक छन्नी लगाकर हम छान लेते हैं कि कुछ हो नहीं उसमें। जब मैंने वो मेरी फेवरेट दुकान से, दूध वाले भैया से लेके आया था दूध, और मैंने उसे छाना, दूध तो पतीले में चला गया नीचे, उस छन्नी में मुझे मरा हुआ कॉकरोच मिला। फ्रेंड्स, मरा हुआ कॉकरोच। अगर वो दूध में पी लेता तो क्या हालत होती, सोचिए आप। कुछ भी हो सकता था, फूड इन्फेक्शन होता है। कभी कभी आप देखेंगे क्या होता है कि आपने बाहर कुछ खाना खाया ही नहीं है, फिर भी आपको फूड इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई, डॉक्टर ही पता नहीं लगा पा रहा है। तो हो सकता है कि कभी ऐसा हुआ हो, अगर आपको हो सकता है कि दूध से हो गया हो, पॉसिबल है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। एक और बात है कि दूध जो भी आप लाएंगे बाज़ार से, उसको गर्म बिल्कुल भी ना करें और हल्का गर्म करें। 71 बॉयल नहीं आना चाहिए, इतना गर्म करके इसको पिएंगे तो वो सेफ़ है। तो मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूँ कि प्लीज़, अगर ये बाहर का दूध, मतलब जो दूध वाले भैया दूध ला रहे हैं, ये अगर अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, स्वीडन है, पोलैंड है। यहाँ पे अगर कोई दूध वाले भैया टाइप आदमी अगर दूध बेच रहे हैं या कोई ख़रीद रहा है, उनको जेल हो जाती है, मालूम है आपको। आप गूगल पे चेक करिएगा, मैंने पता लगाया है इन कंट्रीज़ में। तो ये लोग क्या, कंट्रीज़ क्या, इनकी गवर्नमेंट क्या पागल है क्या कि उन्होंने ऐसा कर दिया है? नहीं, ये अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनका बहुत ध्यान रखती है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री कैसी है आप देखिए, पोलैंड,
नॉर्वे, अभी कनाडा बेस्ट कंट्री हो गई वर्ल्ड की, लेकिन उससे पहले तो नॉर्वे ही थी दुनिया की नंबर 1 कंट्री। इन सब ने बैन लगाया हुआ है। इंडिया में गवर्नमेंट ने अभी कुछ पॉलिसी बनाई नहीं है, चलते जा रहा है काम। आप तो जानते हैं कैसा काम होता है, इट ऑल हैपन्स इन इंडिया ओनली, राइट। तो ये आपको जो फैक्ट मैंने बताया है ये कैसा लगा आप बताइएगा मुझे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ भेजिएगा मुझे। और अगर आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को फ़ायदा पहुंचा सकती, हो सकता है कि आप अमूल का ही दूध यूज़ कर रहे हो लेकिन आपके फ्रेंड्स बेचारे अभी तक दूध वाले भैया से दूध ले रहे हो, तो उनकी हेल्थ को खतरा है, आप उनके वेलविशर्स हैं, तो मेरा वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको जल्दी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको मैंने जो भी फैक्ट्स बताए हैं निकाल के, अगर आपको पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे टुडे। बाय फ्रेंड्स।